नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आज से आगाज हो गया है। ये 13 जनवरी 2025 माफ कीजिएगा, 13 जनवरी 2025 का ये दिन एक ऐसे कैलेंडर में दर्ज हो गया जो एक आध्यात्मिक कैलेंडर है, और 144 साल के बाद ऐसा अवसर आया है कि इस तरीके का महाकुंभ पड़ा है। और ऐसा क्यों आया है यह भी हमने समझने की कोशिश की तो पता चला कि हर 6 साल में अर्धकुंभ, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ, और 12 पूर्ण कुंभ के बाद इस बार जैसा कुंभ जो पड़ा है इसे महाकुंभ कहा गया है। 12 कुंभ के बाद महाकुंभ आता है और ऐसा अवसर 144 वर्षों के बाद आता है। तो आज से जो महाकुंभ शुरू हुआ है तीर्थराज प्रयाग में, वैसा अब 144 साल के बाद लोगों को नसीब होगा। तो महाकुंभ, महामेले का आगाज हो गया है। महाकुंभ 2025 का महाशंखनाद हो गया है। आज तकरीबन 2 करोड़ के लगभग लोगों ने संगम में स्नान किया और पुण्य फल प्राप्ति की कामना की। दिव्य भव्य महाकुंभ मेला भी शुरू हो गया है। श्रद्धा से उपजी आस्था सभी तरीके के भय और बाधाओं पर विजय प्राप्त करा लेती है। इसीलिए एक स्थान पर दुनिया में महाकुंभ जैसा कोई ऐसा आयोजन है नहीं जहां इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो। इस बार उम्मीद है कि 40 से 50 करोड़ लोग 26 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यह कुंभ चलेगा। आज पहला स्नान था। लोहड़ी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज लोहड़ी का भी त्योहार है। सांस्कृतिक उत्सव भी उसे कहा जाता है। उल्लास का सांस्कृतिक उत्सव लोहड़ी भी आज है। तो लोहड़ी की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाकुंभ 144 साल बाद ऐसे अलौकिक अद्भुत महाकुंभ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में जो सनातनी हैं उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा देश दुनिया से तमाम ऐसे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रही हैं, कल्पवास कर रही हैं। एक ऐसी ही कल्पवासी हैं स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो अब कमला हो गई हैं। उन्होंने प्रयागराज में कल्पवास शुरू कर दिया है। बहुत सारी ऐसे ही हस्तियां आ रही हैं। तो तमाम जबरदस्त ठंड को दरकिनार करते महाकुंभ में लाखों लोगों ने आज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। आधिकारिक आंकड़ा जो भी हो, लेकिन 1.5 से 2 लाख के बीच, माफ कीजिएगा, 1.5 से 2 करोड़ के बीच जो लोग आए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तमाम तरीके के आयोजन, एक से एक संत महंत, बहुत सारे लोग, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तमाम देश प्रदेश के तमाम स्थानों से लोग महाकुंभ का पुण्य फल कमाने के लिए तीर्थराज की ओर जयकारा लगाते बढ़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है, आज से शुरू हो गया है। और कल शाही स्नान होगा अखाड़ों का, जिसे इस बार अमृत स्नान भी कहा गया है। शाही का जो नाम है उसे अमृत स्नान दिया गया है, लेकिन अभी अखाड़ों के चलन में शाही स्नान ही है। इस दिन बारी बारी से अखाड़ों के लिए जो टाइम दिया गया है वो पहला शाही स्नान है विजय मुहूर्त में। और कुल मिलाकर ये लगातार आपको शाम तक गोधूली बेला तक ये चलेगा। और कहा जाता है कि जब शाही स्नान होता है तो साधु संत, ऐसे ऐसे साधु आते हैं, ऐसे ऐसे संत आते हैं जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। कंदराओं में, पहाड़ों में वो रहते हैं, लेकिन जब महाकुंभ होता है तो ऐसी तमाम विभूतियों के दर्शन आम लोगों को होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्सव महाकुंभ 2025 शुरू हो गया है।
उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है, तीर्थराज प्रयाग को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। 144 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, इसलिए इस कुंभ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वो लगातार योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये ट्वीट, जिसे हम एक्स पोस्ट कहते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं, पौष पूर्णिमा के अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संत गणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावान लोगों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य अर्जित किया और प्रथम जो स्नान है उसे सकुशल संपन्न कराने के लिए महाकुंभ मेला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस, नगर निगम प्रयागराज समेत तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, कुंभ सहायकों, साधु संतों, महात्माओं, मीडिया के लोगों का मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने धन्यवाद किया है। वो कह रहे हैं कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025, ऐसा दुर्लभ योग इस बार ऐसा सौभाग्य मिला है। तो कुल मिलाकर तमाम अखाड़े आ चुके हैं। अखाड़ों की छटा अपनी अद्भुत होती है। नागा साधुओं के स्नान का एक अलग मनोहारी दृश्य होता है, वो कल दिखेगा। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान या यूं कहें अमृत स्नान होगा सुबह 5 बजे से और गोधूली वेला तक, शाम तक वो चलेगा स्नान। तो इस दौरान एक जो खास एरिया है जहां अखाड़े स्नान करते हैं, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। अखाड़े के जो साधु संत हैं अपनी अपनी बारी से वो स्नान करेंगे, बाकी जो कुछ व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो आज मंथन, चूंकि अब इससे बड़ा तो कोई कुछ है ही नहीं, तो महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। महाकुंभ महाशंखनाद। महाकुंभ महाशंखनाद। महाकुंभ आरंभ प्रचंड, वास्तव में जबरदस्त तरीके से। मुख्यमंत्री ने खुद एक्स पोस्ट पर कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान और पुण्य फल प्राप्त किया है। मैं ये संख्या थोड़ा और ज्यादा आंकता हूं, 1.5 से 2 करोड़ के बीच कोई आंकड़ा है, क्योंकि देर शाम रात तक अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत छटा, एक अद्भुत स्वरूप ऐसे सांस्कृतिक सनातन महा उत्सव का, दुनिया का अनोखा, अद्भुत और ऐसा अद्वितीय उत्सव दुनिया में कहीं नहीं होता। एक रिपोर्ट देखिए। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 9:30 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई, तो वहीं सुबह 11 बजे तक ये आंकड़ा करीब 80 लाख से अधिक पहुंच गया। वहीं दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका था। विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचे हुए हैं। वहीं पर्यटकों ने खुद को भाग्यशाली भी बताया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ का पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ आगाज हो गया। महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कानपुर, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक बसें भी चलाई जा रही हैं। महाकुंभ को लेकर के सभी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। वहीं पूर्ण कुंभ हर 12 साल में केवल प्रयागराज में ही होता है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का भी अनुमान लगाया गया। 2013 के कुंभ की तुलना में 2025 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का क्षेत्रफल दोगुने से कहीं अधिक है। और आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया था। महाकुंभ के समय बेहतर प्रशासन के लिए यूपी सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला भी घोषित किया, जिससे कि किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए और सभी तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी रहें और हर ओर हर एक श्रद्धालु पर नजर रखी जा सके और सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वहन की जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। महाकुंभ महाशंखनाद, आपने ये रिपोर्ट देखी। एक दो तस्वीरें आपके सामने पेश में तस्वीरें दिखाई जाएं। महाकुंभ का महापर्व, पहला स्नान, लगातार ये दो तस्वीरें हैं। लोग स्नान करते हुए, लगातार लोगों का ये रेला आप देखिए पैंटून पुलों से पार करता हुआ, और 45 किलोमीटर का दायरा इस बार बढ़ाया गया है। एप्पल के संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स आध्यात्मिक अनुभव के लिए 13 जनवरी यानी आज से 29 जनवरी तक कल्पवास पर हैं। विंध्यरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी के शिविर में ठहर रही हैं। संक्रांति पर संगम में स्नान भी वो करेंगी, यानी कल जो स्नान होगा उसमें वो करेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अद्भुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अलौकिक छटा है और अलौकिक अनुभव के लिए तमाम तरीके से लोग चले आ रहे हैं। तड़के से ही लगातार संगम जाने वाले रास्तों में, रेला स्टेशन से संगम की तरफ तमाम लोग एक कतार में जाते नजर आए। ये स्टीव जॉब्स की पत्नी हैं और वो लगातार कल्पवास कर रही हैं। तमाम कल्पवासी भी लगातार यहाँ पर बिल्कुल डेरा जमाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो ऐसा सांस्कृतिक आयोजन, ऐसा अद्भुत छटा कहीं देखने को नहीं मिली है। बिना किसी और भूमिका के सीधे मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। कुंदन श्रीवास्तव प्रयागराज के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य सीताराम जी दास महाराज जी महंत अयोध्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ब्रह्मांड गुरु जी महाराज महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मांड गुरु लगातार प्रयागराज में हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संत कल्याणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सभी संतों महंतों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे दुर्लभ योग में 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ पड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं संतों महंतों और तमाम लोगों का जो इस तरीके के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अद्भुत तरीके से हमें एक असीम ऊर्जा इस तरह के महा आयोजन दे जाते हैं। तो आज एक ऐसा मौका है जिस पर हमने सभी को जोड़ा है। चूंकि चर्चा हमको करनी है और ऐसी चर्चा करनी है जो अद्भुत है, अलौकिक है। संत कल्याणी जी से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल्याणी जी, इस महाकुंभ के आगाज के बाद वो कौन सी महत्वपूर्ण अनुभूतियां हैं आपको जो आप यहाँ प्रयागराज में आके कर रही हैं इस वक्त, और इस महाकुंभ को 144 साल बाद जो पड़ा है इसको किस रूप में देखती हैं? संत कल्याणी जी। जी, बोलो गंगा मैया की जय। जय हो। त्रिवेणी क्षेत्र संगम इस भव्य महाकुंभ में पधारे हुए प्रथम ज्ञान अग्नि में तपे हुए संत महात्माओं को प्रथम हम हार्दिक नमन करते हैं और गंगा जी को बार बार नमन करते हैं कि उनकी कृपा से आज हम
और सभी देशवासी, सभी भारतवासी जी और विश्व के कोने कोने से पधारे हुए सभी भक्त, श्रद्धालु, आस्थावान जो आज महाकुंभ, दिव्य कुंभ में प्रयागराज में पधारे हैं, उन सभी को हम हार्दिक नमन करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, यूं तो हर वर्ष माघ के महीने में यहाँ माघ मेला लगता है। गंगा जी की गोद में सभी आकर के स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करके जाते हैं। उसके पश्चात फिर 6 वर्षों के बाद यहाँ अर्धकुंभ लगता है। उसके पश्चात 12 वर्षों में कुंभ आता है। तो ये 12 वर्ष का जो कुंभ है, ये 12 बार जब हो चुका, जी तो ये महाकुंभ, दिव्य कुंभ बन करके इस वर्ष हम लोगों को इसमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 12 वर्ष ही क्यों कहे गए हैं, 12 वर्षों बाद ही क्यों कुंभ पड़ता है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब सागर मंथन के समय धन्वंतरी देव जी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से बाहर आए, तो उस अमृत कलश को देख करके देवताओं ने वो कलश जो है ले लिया। क्यों? क्योंकि उस अमृत कलश के द्वारा, उस अमृत का पान करके देवताओं को अमर होना था। पर ये बात जो है असुरों को अच्छी नहीं लगी कि देवता अमर हो जाएं और हम लोग ना हो पाए, तो आपस में उस कलश के लिए छीना झपटी होने लगी। छीना झपटी को देख करके इंद्रदेव के पुत्र जयंत जी ने उस कलश को लेकर के वो वहां से एक सुरक्षित जगह पे रखने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी बात को लेकर के असुर और देवताओं में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध जो है 12 दिनों तक चला। 12 दिनों का मतलब कि देवताओं का एक दिन और मनुष्य का जो है 1 वर्ष होता है। जी तो उनके 12 दिन युद्ध चलने का मतलब कि वो हम लोगों के 12 वर्ष हो गए। तो 12 दिन तक युद्ध चलने के उपरांत जब युद्ध बंद हुआ, तो उस अमृत को पीने के लिए देवता जो है, उसमें कुछ असुर भी जो है, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने भी रूप बदल करके आकर के बैठ गए अमृत पीने के लिए। उसमें सफल नहीं हो पाए। तो ये 12 बार जब कुंभ पूर्ण होने के उपरांत 144 साल पूरे हो गए। 144 साल के बाद ये अब महाकुंभ पड़ा है। तो हमारे जीवन में तो जितने भी कुंभ और अर्धकुंभ पड़े, इन सब की एक ही अनुभूति है कि जब प्रयागराज गंगा जी की गोद में आकर के बैठ गए, उनका स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया, और उसके साथ साथ जो ज्ञान की अग्नि में, ध्यान की अग्नि में तपे हुए संत जन यहाँ पधारे हुए हैं जी, उनका दर्शन किया। तो प्रथम तो संत दर्शन से काफी पुण्य क्षीण हो गए। उसके बाद गंगा जी का स्नान किया, उससे काफी जो है पाप हमारे क्षीण हो गए। उसके पश्चात अपने हाथों से जब हमने स्नान के बाद दान किया, तो थोड़े बहुत और बचे हुए पाप भी जो है वो भी भस्म हो गए। पर ये भस्म तब होते हैं कि दोबारा अगर हम फिर वही गलतियां ना करें तो ये 3 प्रकार के लाभ, संत दर्शन, गंगा जी का स्नान और हाथों का दान, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत का महत्व, ये अनुभूति हमारी है कि अगर गंगा जी की गोद में आप चले जाइए तो वापस तो फिर आने की इच्छा नहीं होती है।
पर मजबूरी होती है कि 1 महीने बाद जो है गंगा तट बहुत माँ की गोद में बहुत निकल बहुत करके अद्भुत वापिस। कल्याणी जी ने बहुत अद्भुत तरीके से कहा कि भाई एक संदेश ये है कि पाप क्षीण होते हैं, लेकिन तब क्षीण होते हैं जब आप दोबारा ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा मुझे लगता है कि जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा लगातार प्रयागराज में साधु संतों की तरह वो भी डेरा डाले हुए हैं और लगातार देश दुनिया को के न्यूज़ के जरिए वो खबरें पहुंचा रहे हैं। संदीप अगर आगे हो तो उन्हें स्क्रीन पर लिया जाए। संदीप मिश्रा, लगातार आप वहां पर लगे हुए हैं, आपका डेरा घेरा सब वहीं महाकुंभ में है और एक अद्भुत अवसर भी है, आप भी साक्षी बन रहे हैं। 144 साल बाद मुझे नहीं लगता कि जितने लोग इस समय यहाँ हैं वो रहेंगे, और रहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अद्भुत है, पुण्य फल है, एक अद्भुत अनुभूति है। आप बाकायदे त्रिपुंड वगैरह लगाए हुए हैं। आज पहला दिन इस अद्भुत अलौकिक अद्वितीय 144 साल बाद पड़ने वाले महाकुंभ में अपनी अनुभूति हमारे दर्शकों से साझा करिए। संदीप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम यहाँ जब प्रयागराज पहुँचे हैं और यहाँ इस वक्त जो जब हम अपने स्क्रीन अपने जो हमारे के न्यूज़ के दर्शक हैं उनको जब हम अपनी खबर दिखा रहे हैं, उस समय इस समय प्रयागराज में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन उसका असर जो है कितना पड़ रहा है वो भी हम बताएंगे। ये देखिए, सुबह से हम अपने दर्शकों को सुबह 6 बजे से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रोड है वो टूट नहीं रही है, यानी कि लोगों का जो आस्था है वो यहाँ पे कम नहीं हो रही है। लोग लगातार यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो है, जो समय है, काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं और लोग जो है ठंड के मारे जो है लोग जो है अपने आप को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ का कोई असर फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। सभी लोग यहाँ पर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई अपने पिताजी को लेकर के यहाँ पर आ रहा है कुंभ स्नान कराने के लिए, और कोई अपने बच्चों के साथ में आ रहा है, तो कोई जो है अपने छोटे बच्चे को कंधे पे बैठा करके लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी व्यक्ति जो है इस कुंभ में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। जो लाइन है, ये लाइन जो हम दिखा रहे हैं, ये सुबह से लाइन है और ये लगातार चलती चली आ रही है। अब तक 1 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पर पहुंच करके संगम में डुबकी अपनी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी। और कितने लोग और यहाँ पे आने की कैपेसिटी है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं, फिर चाहे वो साधु संत हो या आम जनमानुस हो या कोई उद्योगपति हो या फिर जो है किसी मंत्री हो, यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, ये वो सड़क है देख रहे हैं जो संगम की को लाइन जाती है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लगती चली जा रही है, लेकिन जो है संदीप, ये वो सड़क है जो संगम को जाती है। आप जी बिल्कुल, ये वही सड़क है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है जी, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर संगम है और संगम में जो लोग ये जा रहे हैं, ये मुख्य गेट है। हमारे ठीक पीछे जो है एक दूर से गेट दिख रहा है, यहाँ तक हमारा कैमरा अगर नहीं पहुँच पाएगा तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन क्योंकि धुंध है और थोड़ा सा वहाँ पे कोहरा है तो इस वजह से नहीं दिखेगा। इससे ठीक पीछे मुख्य द्वार है। उसके बाद की हम पीछे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक वो बनाया गया है, ये रोड है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर संगम है। और संगम तट के साथ साथ में 41 और तट बनाए गए हैं। जो ये तट ऐसे तट हैं जहां पर लोग जो हैं जा करके अपनी डुबकी जो है वो लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि ये जो रोड जो लोगों का आना जो तांता है, ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कंटिन्यूस बना हुआ है, ये कल रात से इसी तरीके से बना हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग जो है यहाँ पर जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी
इसकी तादाद और बढ़नी है, क्योंकि जब यहाँ के जो सूचना अधिकारी हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया मुझे कि क्या शेड्यूल होने वाला है। सुबह सबसे पहले कौन अखाड़े में आएगा, कितने बजे की ब्रह्म मुहूर्त है निर्धारित की गई है, और कौन कौन लोग जो हैं यहाँ पर जो है आएंगे सुबह स्नान करने के लिए घाट पे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुबह 5:07 की जो ब्रह्म मुहूर्त होगी, उस मुहूर्त पे पहला स्नान होगा। उसके बाद से वो लगातार 2-2:30 बजे तक चलते रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं, ऐसा मानना है लोगों का कि दोपहर में उस समय जब देखा जाए राहु काल जब लगता है, तो राहु जो है वो अमृत पीता है, तो ऐसा मानते हैं लोग। तो उस समय भी कुछ लोग स्नान करने के लिए वहां गंगा तट पे पहुंचेंगे और संगम में स्नान करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि साधु संतों का जमाड़ा जो है वो तैयारी कर चुका है पूरी तरीके से, और प्रशासन ने भी अब तक पूरी तैयारियां कर ली हैं उनको स्नान कराने को लेकर के, और जगह जगह पे रास्तों को बंद कर दिया गया है। रास्ते ही कल से ही सारी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। बाहरी वाहन, जो बड़े वाहन है, उनको आने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि 4 पहिया वाहनों को किसी प्रकार से कोई प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो लोग पैदल हैं या जो लोग मोटरसाइकिल से हैं वो आ जा सकते हैं, बाकी किसी को अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले, तो इस बार जो व्यवस्था है 2019 की तुलना में एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही है। 2019 में भी कुंभ हुआ था यहाँ प्रयागराज में, और उस समय में साक्षी बना था, लेकिन आज का जो समय है वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो पुलिस का प्रोटोकॉल हो या फिर यहाँ तक इस जगह से संगम तट तक का जाना हो, कई बैरिकेडिंग बना दी गई है। जो मेन बैरिकेडिंग होती थी उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, या संख्या ज्यादा है तो इसी से लोगों को घुमा करके जो है संगम तट पे पहुंचाया जा रहा है। जी संदीप, कुछ लोगों से बात करिए। मुझे देखकर ये बड़ा रोमांच हो रहा है, अद्भुत लग रहा है कि ये सिलसिला जैसा आप बता रहे हैं कल रात से जारी है, और ये सड़क कभी इसका जो कतार है ये सिलसिला टूट नहीं रहा है। ऐसा अद्भुत है, दुनिया अगर इसको देख रही है तो ये अद्भुत है। कुछ लोगों से बात करिए, देखिए वो क्या कहते हैं, उनके क्या उद्गार हैं। संदीप। बिल्कुल, देखिए मैं प्रयास करता हूं जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन सभी से बातचीत करता हूं, और ये प्रयास करता हूं कि कैसी इस बार जो है, जो इस बार कुंभ है वो कैसा होने वाला है, कुंभ किस तरीके से कुंभ में आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम रायपुर से आ रहे हैं जी। रायपुर से आ रहे हैं जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ से। कैसा लग रहा है इस बार कुंभ का नज़ारा, कैसा दिख बहुत रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आयोजन भी बहुत अच्छा है यहाँ का, इसीलिए आए हैं यहाँ के पर्व में। इनसे पूछिए क्यों आए हैं, क्या है, क्या मन में क्या है, क्या कामना है, क्या कल्पना है जी। और यहाँ पे देख के बढ़िया पार्किंग व्यवस्था और सारे मैनेजमेंट अच्छे से चल रहे हैं। पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रही है, और कुछ भी पूछे बहुत अच्छे से बता रहे हैं वो लोग, मतलब पूरे कोऑपरेटिव नेचर में बिहेव कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। क्या सोच के आज आए हैं आप यहाँ पे, और क्या आस्था है इसकी? जी बिल्कुल, हम यहाँ ये सोच के आए हैं कि आज तो पूर्णिमा है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्नान करेंगे, और कल सबसे शाही स्नान है जो कि मकर संक्रांति है। तो माँ गंगे के अगर चरणों में मकर संक्रांति का स्नान हो जाएगा तो काफ़ी भाग्य से मिलता है। और 12 साल बाद महाकुंभ है, और देश के कई कोने से यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो हम भी उन्हीं की आस्था में आ गए हैं। थैंक यू। आपने क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? मैं भी यही पर सोच के आया हूँ कि गंगा माता जो इतनी पवित्र हमारी माँ है, उनके चरणों में अगर हम थोड़ा सा अपना भाग्य अपने आके अगर अपने पाप धो पा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और हम तो रोज रोज आते नहीं हैं, और ये अगर इस टाइम पे अगर हम संदीप, आ रहे ये हैं बड़ा दिलचस्प है कि युवा भी कह रहे हैं कि पाप धो पाएंगे, जबकि आजकल तो टेक्निकल लोग हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, यूथ भी ये बात कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बाबा जी जय श्री राम, जय हो गंगा मैया। अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, जय गंगा मैया, जय हो। तो ये कुछ लोग बाबा लोग भी थे जो कि निकलते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, भरगोह सुमेरपुर। अच्छा, क्या आस्था है जो आप लोग बिल्कुल चले आ रहे हैं, बिल्कुल मंदिर में? गंगा मैया ने बुलाया और हम चले आए। ये सब योगी जी का, मोदी जी का चमत्कार है। जो व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं हैं, और एक ही जगह से नहीं, हम कह सकते हैं कि हम सुबह से हम लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कौन कहाँ से आया है। देश के कई कोने से लोग यहाँ पर आ करके आज जो है संगम तट पर पहुंचने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, और एक बार फिर से जो है
गंगा मैया के चरणों में जा करके डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ वहीं जाने के लिए दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है टूटती नजर नहीं आ रही और लगातार इसमें लोग जो हैं वो आते जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक जो है लोग जो है यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में लोग हर जगह से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बनखेड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद जिला, नर्मदापुरम जिला। तो क्या आस्था है कि आप लोग बिल्कुल चले आ रहे हैं? सुबह शाम को ही सुबह डुबकी लगाएंगे? सुबह सुबह और कुछ अभी और क्या, दोनों टाइम को हो जाएगा। एक अभी लगा लेंगे जाके, एक सुबह लगा लेंगे। 140 साल बाद परम मिल रहा है, इसलिए हम आए नर्मदापुरम जिला से। गोस्वामी समाज है। अच्छा, गोस्वामी समाज। हाँ जी। तो देखिए हर तरीके से हर समाज से लोग जो हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए, क्योंकि सही सच बात तो ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार से कोई वो नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है। हर जात धर्म के लोग भी यहाँ पे पहुँच करके यहाँ पे संगम में डुबकी लगाएंगे और गंगा मैया के चरणों में पहुँच करके अपना आशीर्वाद अर्पित करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया संदीप, लगातार आप सुबह से इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अद्भुत है, जैसा कि संदीप ने दिखाया कि कैसे कैसे लोग, कोई रायपुर, कोई महाराष्ट्र, कोई कहीं, कोई छत्तीसगढ़, तमाम प्रदेशों से लोग चले आ रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि युवा भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पाप धोने हैं, गंगा मैया पाप धो देंगी। जिस ये टेक्नोलॉजी का युग है, यूथ कुछ अलग तरीके से सोच रहा है। वैसे भी अगर आस्था है इस बात की कि महाकुंभ में संगम तट पर अगर स्नान करने से गंगा, यमुना, सरस्वती का, त्रिवेणी का जो संगम है उसमें पाप धुल जाएंगे, तो जाहिर तौर पर ऊर्जा मिलेगी। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। महाकुंभ का महासंक्रांत ब्रेक से पहले हमारे सहयोगी संदीप ने महाकुंभ की अद्भुत छटा दिखाई और कैसे जुनून है, कैसे लोगों में संगम स्नान को लेकर, कुंभ स्नान को लेकर एक असीम ऊर्जा अर्जित करने को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो अद्भुत है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। कुंदन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से जुड़े हैं। कुंदन जी की तरफ रुख करेंगे। कुंदन जी, आज अद्भुत और अद्वितीय महाकुंभ का आगाज हो गया। अभी जैसा कि हमने दर्शकों को दिखाया कि लगातार जो सिलसिला कल रात से शुरू हुआ था, अभी सिलसिला टूट नहीं रहा, लोग चले ही जा रहे हैं। दूसरे कुंभ या जो अर्ध कुंभ जितने भी लगे महाकुंभ, उनसे ये अलग क्या आपको दिख रहा है? क्या महत्वपूर्ण दिख रहा है धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से? एक पत्रकार के तौर पर क्या अलग आप देख रहे हैं इसको? नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। सबसे पहले बात यह है कि पूर्णिमा से कल्पवास का शुरुआत होता है जी। तो कल से जो अभी तक मेरी जानकारी में है कि 70 लाख कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं जी। और रही पूर्णिमा के कल सुबह, यानी एक दिन पहले से लोगों का आना शुरू हो गया था जी। और आस्था तो है ही है, इतना आस्था है कि लोग स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से बकायदा पैदल प्रभु का नाम लेते हुए पहुंच रहे हैं संगम। जी जी। हम लोग तो कल सुबह से देख रहे, कल तो प्रयागराज में पानी भी गिरा था, बारिश भी हुआ था। जी जी। बेहद ठंडी है, ठंडी हवा चल रही है। कल देर रात जो है, देर शाम जो है, कोहरे से पूरा शहर ढक गया था जी। लेकिन श्रद्धालुओं का आने का तांता नहीं रुका। वो तो पूर्णिमा के नाम था। अभी जैसे कि हम लोगों के संज्ञान में है कि आज शाम 4 बजे तक 1,60,00,000 लोग स्नान कर चुके थे। जी जी, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। शाम 4 बजे तक जी। उसके बाद भी अनवरत नहाने वालों को जारी है। अब जो लोग नहा रहे पूर्णिमा के, अब क्या कि मकर संक्रांति के नहाने वाले भी लोग चले आ रहे हैं। जी। तो
सबसे बड़ी चीज है एक आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। जी एक बार मैं आज से 20 साल पहले अर्धकुंभ मेले का कवरेज स्टेशन पे कर रहा था, जी जंक्शन पे। जी तो तमाम लोग, कुछ लोग ट्रेन से आए और जमीन को जो है सर से लगाए। तो हमारे संबंधित तमाम अधिकारीगण थे, जी तो उनसे मैंने जानना चाहा कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी तो उन्होंने बताया कि कुंदन जी, ये प्रयागराज की श्रद्धा है लोगों का जी कि जो ट्रेन से उतरते जो है जी जमीन को सर से लगाते हैं। और बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, मैंने तो देखा, मेरी निगाह तो ऊपर तो जाती जाती साथ में जब चलते समय श्रद्धालुओं के पैर पर भी जाती है। जी जी मैंने ये चीज देखा कि लोग नंगे पांव, हम लोग 10 कदम पैदल नहीं चल पाते, लोग जंक्शन से, बस स्टैंड से सर पे गठरी लिए नंगे पांव चले जा रहे हैं जी संगम की। जी और मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मकर संक्रांति पे जी एक तो शाही स्नान भी है। जी कल मेरे ख्याल से तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग नहा लेंगे। अच्छा है, बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है कुंदन जी, बहुत बड़ा बहुत आंकड़ा बड़ा है। आंकड़ा है। अच्छा लेकिन जिस तरीके से जी कुंदन जी, श्रद्धा का एक सैलाब दिख रहा है, जी जी बोलिए। तो ये आंकड़ा कोई बड़ा नहीं है, जी जी, हो सकता है इसके आगे भी पार कर सकता है। आगे भी पार कर सकता है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी न्यूज रूम में भी हमारे साथी कुछ चर्चा कर रहे थे कि कल शाही स्नान है, तो कुछ ये भी भ्रांति है कि नहीं आम आदमी स्नान नहीं कर पाएंगे। क्या शाही स्नान और आम स्नान का क्या मसला क्या है पूरा? ये शाही स्नान में हर अखाड़े का समय निर्धारित रहता है जी, और उनकी पूरी अलग व्यवस्था रहती है। उसका आम लोगों के घाटों से कोई मतलब नहीं है जी। परंतु हर बार होता था क्या, अभी जी। तक जो हम लोगों ने देखा, मैंने कई अर्धकुंभ कवरेज किया, कई कुंभ महाकुंभ कवरेज किया, जी तो हमने एक परंपरा देखी कि किसी भी महत्वपूर्ण नहान के पहले बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग होती थी। जी शाम 5 से 6 के बीच में प्रेस ब्रीफिंग होती थी, अपनी तैयारियों को लेकर, आने वाले श्रद्धालुओं के संख्या को लेकर जी। और प्रमुख स्नान बाद होता था, जो कि इस बार नहीं हुआ। हाँ, इस बात को लेकर जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी सोचा है कि कुंभ हम पहला कुंभ स्नान करेंगे, उनमें भ्रांतियां हैं। कल शाही स्नान है तो इसका मतलब किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, केवल साधु संत ही नहाएंगे। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं खबरें हैं, लोग हमारे पास फोन भी कर रहे हैं। चाहिए जो हर बार हुआ है, अर्धकुंभ महाकुंभ में ये प्रेस ब्रीफिंग होती है स्नान के पहले कि आप जो है, मैं कोई भी संबंधित व्यक्ति है, मेला अधिकारी या उससे संबंधित जिम्मेदार पर्सन प्रेस वार्ता कर बताता था कि ये शाही स्नान का ये टाइमिंग है, ये अखाड़ा इतने बजे, ये अखाड़ा इतने बजे करेंगे। साथ में नहाने वालों को सारी सुविधाओं के बारे में चर्चा करता था जी। जो कि इस बार प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। तो इसे क्या मानते हैं आप? अच्छा मानते हैं, चूक मानते हैं, बुरा मानते हैं, क्या मान रहे हैं आप इसको? देखिए, हो सकता है अधिकारियों की व्यस्तता हो, लेकिन व्यस्तता में भी समय निकालकर प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों को क्लियर हो जाता ना, मीडिया के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो जाती। हाँ। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, मेरा यही कहना था कि और मेरा अपील भी है मेला प्रशासन से। आप तो प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं वहां के? नहीं, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट का अध्यक्ष। अच्छा, एनयूजी के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो बहुत बड़े संगठन के आप अध्यक्ष हैं वहां के। जी 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 जी। दूसरी चीज, अब आपने अगर जैसे कि मीडिया, जो लोग मीडिया के लोग साथी हमारे जा रहे हैं जी, आपने आई कार्ड जारी किया, मीडिया पास जारी किया जी आपने कह दिया कि मीडिया पास दो पहिया वाहन के लिए वैलिड है जी। अब या तो आप पुलिस के विभाग के संबंधित जो भी लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए जी। अब भाई बेचारे पुलिस के कर्मचारी, उन्हें क्या पता जी, आपने क्या निर्देशित किया है। हाँ, वो कह रहे पैदल जाओ पास टांग के, वो बार बार रोक रहे हैं मीडिया साथियों को। लेकिन हम लोगों को तो प्रेशर है कि हम लोग तो अपना काम करने के लिए जाएंगे वहां। हाँ, सभी को काम करना है, तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। हाँ देखिए, लेकिन ऐसा होता है दुरेन जी कि पहले स्नान में थोड़ा बहुत जो कमियां दिखती है वो दूसरे स्थान में सही कर ली जाती है। ठीक बात ये है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है।
महंत हनुमानगढ़ी ब्रह्मांड गुरु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, पहला स्नान आज हो गया, बहुत सारी आध्यात्मिक बातें हैं, बहुत सारी वो हैं, लेकिन 144 साल बाद ये महाकुंभ, जिसको कहते हैं 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये महाकुंभ पड़ा है। कल्पवास को लेकर क्या मान्यता है और क्यों करते हैं कल्पवास लोग? ब्रह्मांड गुरु जी महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जी। मेरा सवाल ये है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ा है, आज पहला स्नान हो गया, कल्पवास को लेकर जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कुंदन जी हैं जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि करीब 70 लाख कल्पवासी हैं। कल्पवास की क्या मान्यता है, क्यों करते हैं, क्या होता है ये? जी, कल्पवास बहुत पावन अनुष्ठान माना गया है और इस अनुष्ठान को पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करने का विधान है, प्राचीन परंपरा है जी। इस अनुष्ठान क्योंकि यह पावन यज्ञ भूमि है। यज्ञ भूमि अर्थात ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था और उस समय एक मास पूर्णिमा से पूर्णिमा का यज्ञ चला था, वो यही समय था। और उसी समय बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी साधक महामुनि यानी परमात्मा स्वयं विद्यमान थे अपनी रिद्धि सिद्धियों के साथ में जी। तो लोगों ने यहाँ पर वास किया था, यज्ञ का प्रसाद लिया था और यज्ञ की ऊर्जा को अनुभव किए थे। वो आज भी माघ महीना जब भी आता है तो अपनी आप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उस समय पर, जैसे कि 12 वर्ष में अमृत की उत्पत्ति होती है, अमृत स्नान कल होने वाला, वैसे ही यज्ञ भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो उसी यज्ञ में निवास करने हेतु, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ कोई कर नहीं सकता कलिकाल में, ना तो सामर्थ्य है और ना तो सुविधा है इतनी ज्यादा, तो कल्पवास से उस यज्ञ का फल सबको प्राप्त हो जाता है, इसलिए लोग कल्पवास करते हैं जी। अच्छा, एक चीज मैं आचार्य सीताराम दास जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं, महंत अयोध्या। आचार्य जी, जैसे अभी शुरुआत में इस महाकुंभ से के शुरू में ये हुआ कि तमाम जैसे बागेश्वर महाराज हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हिंदुओं के सिवा सनातनियों के सिवा किसी को नहीं आना। लेकिन अब स्टीव जॉब्स की पत्नी कल्पवास कर रही हैं, तब तो ये भाई हमारे अंगने में तो ईसाई धर्म मानने वाले लोग आ गए और अब वो कल्पवास कर रही हैं, वो अपना कमला नाम की कल्पवासी हो गई हैं। तो क्यों संत महंतों को क्यों अपना हृदय छोटा करना चाहिए, या इसमें कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित होती है? आचार्य सीताराम जी दास महाराज, अनम्यूट करिए महाराज जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। महाराज जी, आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है। सीताराम दास जी महाराज, ये बात जो हमको जानकारी मिली कि निरंजनी अखाड़े के जो महंत जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम यहाँ नहीं आएंगे। बागेश्वर सरकार ने भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था इस बात को, और ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये सब गलत बात है, ओछी मानसिकता है। मेला है, मेले में सभी आते हैं, आना चाहिए। नहीं, और कल्पवास कर रहे हैं ब्रह्मांड गुरु जी महाराज, वो कल्पवास कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नी हैं। तो क्या ये भी, क्या संतों महंतों की नजर में क्या ये भी रहता है कि जो बहुत बड़ा आदमी है, वो कुछ भी हो, उसको बुलाइए, कल्पवास कराइए, पूजा कराइए, अर्चना कराइए, रुद्राभिषेक करा दीजिए, और जिसके जेब में पैसा नहीं वो हिंदू मुस्लिम करो उसके साथ में? ये भी होता है क्या कि अगर पैसा जेब में नहीं है तो वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, और अगर जेब में पैसा, वो स्टीव जॉब्स की पत्नी है तो वो कमला हो गई, कल्पवास करने लगी? जी जी जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे की बात नहीं है। जो भी आएंगे, देश के हों विदेश के हों, या फिर हाई प्रोफाइल साधुओं की एक अलग जाति है। हाँ, ये अब हम कैसे कह दें, बहरहाल आप लोग तो विद्वान हैं, ठीक है, आप लोगों को कहना पड़ेगा। असली साधु संत तो आप ही लोग हैं जो चिमटा लेके संघर्ष करते रहते हैं। बहुत संघर्ष है। मैं तो क्या है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैसे आपके मठ मंदिर चलते हैं, कैसे पूजा अर्चन का इंतजाम होता है, ये तो आप ही लोग जानते हैं। हमने तो देखा है बहुत करीब से कितना संघर्ष रहता है। बहुत संघर्ष होता है महाराज जी। आज के समय में मठ मंदिर चलाना, साधु जीवन जीना बहुत कठिन जीवन है, लेकिन यह है कि जिसकी लगन लग जाती है भगवान से, तो फिर वो
फिर चाहे जितना अच्छा, इसमें संघर्ष दो हो, दो कितना तरीके के भी लोग हैं क्या? प्रभाव हो। जैसे जिसकी लगन भगवान से लग जाती है और जिसकी लगन अपना लक्ष्मी जी से लग जाती है, भी हो जाता है क्या? अब भाई ऐसा तो देखो, आप क्योंकि लोग बड़ी समाज बड़ी में गाड़ियों रहते में देखते मुझे हैं। लगता है आपको मोटरसाइकिल नहीं मिल रही होगी वहां जाने के लिए, और यहाँ बड़ी बड़ी डिफेंडर मेरे पास तो नहीं है। डिफेंडर जी, मैं तो लफेंडर पैदल फेफेंडर कौन यात्रा कौन सी करता गाड़ियां हूँ। आजकल आ गई, उसमें साधु लोग घूमते हैं और विदेशी भक्त हैं। और क्राकरी तो अभी आप देखेंगे एक से एक, पिछले कुंभों में मैं गया हूं तो एक से एक अद्भुत क्राकरी 5 स्टार वाली रहती है, वहां भोजन वोजन जिसमें प्रसाद दिलवाते हैं साधु संत लोग महाराज। नहीं जा रही, बात हो रही है ना मेरी तो। ठीक बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 कल्याणी सही जी कह को रहे चर्चा हैं। में शामिल करते हैं। कल्याणी जी, ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, सनातन बहुत बड़ा, सनातनियों की संख्या भी बहुत है और सनातन सारी चीजों की उत्पत्ति सनातन से है। लेकिन जैसे इस कुंभ को शुरू होने से पहले तमाम चीजें तरह की बातें हुई, क्या साधुओं में सन्यासियों भी कैटेगराइजेशन होता है क्या? जैसे मनुस्मृति में 4 वर्ग कर दिए गए, क्या उनके अंदर भी इस तरीके का है जो ज्यादा संपन्न, सुविधा संपन्न, सशक्त साधु है वो उसका अपना मामला ठीक रहता है और बाकी सब संघर्ष करा करते हैं, ब्रह्मांड गुरु जैसे लोग या आप जैसे लोग? कल्याणी जी, हाँ, समझे नहीं हम। एक बार मेरा प्रश्न ये है कि सब साधु संत ही हैं, ऐसे महामेले में आते हैं, लेकिन जैसे अभी हमने ये प्रश्न उठाया, पहले कहा गया कि भाई किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति यहां नहीं आएगा, इस बात को लेकर ये कहा गया। अब स्टीव जॉब की पत्नी कल्पवास कर रही हैं, इसी तरीके से बहुत सारे लोग मेले में आते हैं और उनको लाने वाले वो साधु संत हैं जो शासन, सत्ता, पावर सेंटर के इर्द गिर्द रहते हैं। तो मेरा तात्पर्य कहने का है कि क्या साधु भी बट गए हैं कि गरीबों के साधु अलग, अमीरों के साधु अलग? क्या इस तरह भी अब होने लगा है क्या? होने लगा है ये तो हम नहीं कह सकते, पर होना नहीं चाहिए। जहां तक कि दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आ सकता है इस महाकुंभ में, तो हमारा कहना यह है कि हिंदू धर्म की पवित्रता को अगर दूसरे धर्म के लोग भ्रष्ट करने के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो बस इतने पर रोक अवश्य लगनी चाहिए। नहीं, इसको तो कौन नहीं चाहेगा, इस पर तो रोक सभी लोग चाहेंगे। इतने पर रोक अवश्य लगनी चाहिए। बाकी तो देखिए, परमात्मा की प्राप्ति को हर धर्म का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है परमात्मा को। हाँ, उसका अपना इष्ट अलग अलग जरूर है जी। बाकी कहीं एक जगह जाकर के केवल वो पूर्ण परमात्मा है जी, और वो पूर्ण परमात्मा ही, देखिए आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा जी, ठीक है जी। गंगा जी में हम लोगों ने स्नान किया। गंगा जी कौन है? माँ है जी। और आज पूर्णिमा के दिन ही माँ के पास सब लोग आए हुए हैं। और ये जो 144 साल बाद कुंभ पड़ रहा है जी, अगर हम इसकी गणित के हिसाब से गणना करें तो 144 यानी कि 4 4 8 और 1 9 शब्द भी पूर्ण जी पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, कर रहा है। पूर्णांक तो पूर्ण को प्राप्त करने के लिए कोई भी जाति मजहब का व्यक्ति, ठीक है जी, वो आ सकता है गंगा का स्नान करने, परंतु उसकी धारणा पवित्र होनी चाहिए, उसका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, ना कि वो हिंदू धर्म की पवित्रता को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई प्रयास करता है या ये धारणा मन में लेकर के आता है तो बस हम तो इतना ही गलत समझते हैं। बाकी तो कोई भी माँ की गोद में आ सकता है। जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कल्याणी जी ने कही कि भाई पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए, जाहिर सी बात है, पवित्र रहने का, पवित्रता बरकरार रहे इसमें कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सबकी अपनी पूजा पद्धति है, अगर कोई आना चाहता है, किसी की आस्था है तो आए, उसमें क्या दिक्कत है। कुंदन जी, बहुत सारी चीज़ें कुंभ में, अभी जब पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ा सा तैयारी को लेकर बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई, लेकिन आज जब महाकुंभ का आरंभ हो गया तो वो सब चीज़ें आप कहाँ पा रहे हैं? अभी सब सारी चीज़ें व्यवस्थित नज़र आ रही हैं या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश लग रही है?
जो लगातार निरंतर ठीक हो रही है? राम भरोसे। बुरगेन जी जी बहुत चीजें सुधार हो चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है, जी ऐसी कोई खास कमियां नहीं दिखती। जी हाँ कुछ कमियां हैं, जैसे कि कहीं 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 कुछ सुविधा नहीं है, जैसे पानी वगैरह सुविधा नहीं है उसमें, और भी जैसे कि हम लोगों का कैंप, हम लोगों का स्थानीय मीडिया कैंप अभी तक बन नहीं पाया है। अच्छा लेकिन बताइए। हाँ हम लोग घर से ही जाते हैं, ऑफिस से जाते हैं, वहाँ रिपोर्टिंग करते, फिर वापस आकर खबरें बनाते हैं। थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो ये भी आश्वासन मिला कि हम लोगों को जो है कैंप जो है मौलिक अवस्था के पहले दे दिया वो तो जाएगा। हमेशा था, हमेशा रहता है, स्थानीय मीडिया हमेशा- कैंप हमेशा रहता है, बल्कि अखबारों चैनलों को जगह खूब दी जाती थी। हम लोग रहे हैं वहां पर, देखा है, टिके हैं, प्रवास किया है महीनों। अच्छा दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि अभी आज की मुझे जानकारी मिली जो है जी कि रेलवे ने जो है जी हिंदी अंग्रेजी के साथ जी अतिरिक्त 12 भाषाओं में जो है जी अनाउंस करने को किया तैयारी, अच्छा, वाह, बहुत जो बढ़िया, आज शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया। जिसमें गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा, पंजाबी, उड़िया, पंजाबी, मैथिली, संस्कृत भाषाओं में। जी इससे क्या कि जो भाषा को समझता है उसके लिए आसानी रहेगी। हाँ, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। बहुत शानदार पहल है, इससे बहुत सुविधा। दूसरी अच्छा, चीज इस कि तरीके रेलवे- की भी कोई खबर है क्या कि ये भी कहा गया है कि जनरल डिब्बे में, ये भी एक चर्चा थी, अफवाह है, सच है, क्या है, ये भी कहा गया कि मान लीजिए उधर से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो आप जनरल डब्बे में बैठकर आ सकते हैं अगर आपके पास टिकट नहीं भी है, टिकट नहीं ले रहे हैं। क्या इस तरह की भी बात कोई आई है क्या? अधिकृत जानकारी नहीं है। अच्छा, ये हवा हवा ये कि ठीक है बिना टिकट बैठकर आ जाओ। हाँ ये अनाधिकृत जानकारी है, अधिकृत ऐसी कोई जानकारी नहीं है विभाग द्वारा। अच्छा, विभाग कतई ये नहीं कहता कि बिना टिकट चलो उसमें। नहीं, विभाग क्यों कहेगा आप बगैर टिकट चलिए? नहीं, मुझे लगा कि कोई योजना सरकार ने लॉन्च कर दी होगी कि चलो भाई आ जाओ, कुंभ के जो लौटते लोग हैं उनको फ्री में यात्रा करा रहे हैं। बहुत सारे लोग, तमाम सरकारें कराती हैं फ्री में यात्रा। ऐसा है कि आज से करीब 15-20 दिन पहले जी दिल्ली में कुछ अखबारों से प्रकाशित की थी जी कि रेलवे कुंभ के लिए फ्री करेगी जी सुविधा, जी जिसपे रेलवे बोर्ड ने खंडन भेजा था जी जी। कि ऐसी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। हाँ 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 रेलवे ने आज जो है अपना जो है नवीनीकृत हाईटेक इन्होंने शुरू किया है, नॉमिनी हाईटेक जो है इन्होंने शुरू किया है अपना कंट्रोल रूम। जी। उस कंट्रोल में 24 आवर्स सारे वर्क जो है हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, हर जानकारी जो है पल पल का जो मिलेगा। हाँ, रेलवे ने आज हाईटेक नवीनीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। एक व्यवस्थागत एक टिप्पणी महंत हनुमानगढ़ी ब्रह्मांड गुरु जी महाराज से। महाराज जी, व्यवस्थाओं को लेकर अभी जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि नहीं काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, कुछ चीज़ें अभी वो इंगित कर रहे हैं, एक संत के रूप में, एक महंत के रूप में क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो कर रहे हैं जो उनका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से अधिक कर रहे हैं, उनको साधुवाद धन्यवाद है जी। लेकिन जो इकाई है जहां से काम होना है, वो इकाई इतना बिगड़ी हुई है महाराज कि झूठ का अगर कोई समुद्र हो तो वो भी कम पड़ जाए। अच्छा। यहाँ कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ठेकेदार हो, अरे महाराज मेरे शिविर में कल नल लगा, बताइए। अच्छा। पानी को हम तरस रहे हैं, शौचालय को हम तरस रहे हैं। हाँ, अब क्या कहूँ मैं कहूँ, टेंट्स गाड़ियां रोक जा रही है, पुलिस प्रशासन अलग अपनी दादागिरी जमा रहा है, उनको अपनी नौकरी बचानी है। मेला जाए, श्रद्धालु जाए, योगी जी जाए, क्या हर व्यक्ति अपने अपने में लगा है। मेले की शोभा क्या है? तो कहने का मतलब कि स्थितियां ठीक तो नहीं है, लेकिन एक साधु होने के नाते संतोष करने की आदत है तो कर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी मेला कराएं, कुंभ कराएं, तो थोड़ा कर्मचारी ट्रेंड हो, उनको मतलब एडवाइस किया जाए और डेली गाइडेंस दी जाए कि देखो भाई ऐसा नहीं करना है।
अब बताइए, चक्कर प्लेट नहीं पड़ा हमारे शिविर के सामने, कल सामान आया ट्रैक्टर धंस गया। ऐसे मेरी बात है, ऐसे हजारों शिविर ऐसे होंगे। पीडब्ल्यूडी का काम है कि भाई आप चक्कर प्लेट डालिए। तो यहाँ तो इतनी धांधली, यहाँ पर लोग कर्मचारियों का क्या सिस्टम रहता, भ्रष्टाचार। अगर जी तमाम व्यवस्थाएं सुधरेंगी और तमाम व्यवस्थाएं पूरी भी हुई हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 144 साल बाद ऐसा योग, ऐसा अद्भुत अलौकिक, वो भी संगम तट प्रयागराज पर त्रिवेणी में। आज इस वक्त जब हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं तो लगभग 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और जैसा कि अभी तमाम हमारे पैनलिस्ट ने इस बात को कहा कि कल मकर संक्रांति पर 4 से 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। संगम और कुंभ का जो प्रशासन है, महाकुंभ का प्रशासन है, जो लोग इसमें लगे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई उनको ठीक कर दें, क्योंकि मेला साधु संतों और श्रद्धालुओं से होता है, अधिकारियों और पुलिस से नहीं। सहयोग सबका है, लेकिन मेला तो साधु संतों और श्रद्धालुओं का है। नमस्कार।